अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको हमारा मौजू जो है आज हरूफ की किस्में हैं। आज मैं यही आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हरूफ की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आज हम जितना पढ़ा सकेंगे कुछ तीन चार किस्में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो पहली किस्म इसमें है हरूफ जार। हरूफ जार वो हरूफ जो इसम और फैल को आपस में मिलाते हों, जैसे पर, तक, अंदर, बाहर, मानंद, से, ने, में, कोई, के, बाद वगैरह। यानी इससे भी और कुछ हरूफ हैं जो इसम और फैल को आपस में मिलाते हैं। इनके बीच में जो हर्फ आता है उसको हरूफ जार कहते हैं। यानी इसम का मतलब आपको मालूम है और मैंने पहले आपको पढ़ाया भी। इसम का मतलब है वो कलिमा जो किसी चीज, शख्स या जगह के लिए बोला जाए, यानी नाम। इसम का मतलब है नाम और फैल का मतलब है काम। इसम और फैल को जो आपस में मिलाते हो उनको हम हरूफ जार कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको बताएं, किताब मेज पर रख दो। किताब मेज पर रख दो। किताब और मेज के दरमियान पर आया। अगर हम इस तरह से बोलें किताब मेज रख दो, ये तो गलत हो गया। अगर पर जब तक नहीं लगाएंगे इसका मतलब नहीं निकलेगा और ये इसको जोड़ता है और जुमला बना देता है। इसमें दो इसम और एक फेल आता है, किताब और मेज। किताब भी इसम है, ये एक चीज का नाम है, और मेज भी एक चीज का नाम है। और रख दो काम हो गया, यानी फैल। किताब और मेज इसम है और रख दो फैल है। जब ये इन दोनों के बीच में पर आ गया, जो यहाँ पे मैंने हरूफ लिखा, हरूफ जार, तो ये जुमला बन गया। इस पर ने इन जो फैल और इसम को मिलाया आपस में, तो ये जुमला बन गया। इस तरह से ये हरूफ जार इसी तरह से हो गया। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने खाना खाया या अकरम ने खाना खाया। अकरम इसम है और खाना खाया ये फैल हो गया, और इसके बीच में मैं आ गया और ये इसके दरमियान जोड़ दिया इसने। इसम और फेल को आपस में जोड़ दिया और ये बन गया हरूफ जार। इसके बीच में हरूफ जार आ गया, ये जुमला इसका मतलब निकल गया, तो ये इसने इसको जोड़ दिया। इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज हैं, यहाँ पे हरूफ हैं। बाहर है, हम किसी को कहते हैं उस बच्चे को बोलो बाहर चले जाओ, वहां पे बच्चा है, उधर हम डायरेक्ट इसम नहीं, वहां पे हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़मीर किसी जगह जहाँ पे हम किसी के नाम के बदले जो हुर्फ लगाते हैं, जो बात कलिमा लगाते हैं, उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। यानी कि हम बोलते हैं अकरम ने खाना खाया, अकरम स्कूल गया, यह नहीं, इसके बाद अकरम अकरम नहीं लगा सकते। इसके बदले अकरम के नाम के बदले जो हम लगाते हैं इस, वो, ये, तुम, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। इसी तरह से हम यहाँ बोलेंगे मैंने खाना खाया, मैं आ गया इसके इस यहाँ पे इसमें ज़मीर, और ये इसमें खाना खाया हो गया फैल, और इसम और फैल को इसने मिला दिया मैंने। या यहाँ कोई किसी के दो अल्फाज, दो लफ्जों, दो इसम और फैल के दरमियान आएगा, के आएगा, बाद आएगा, जितने भी हरूफ आएंगे इनको हरूफ जार कहते हैं। इसके बाद आता है इस हरूफ इस्तिफाम। बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको क्लास में अगर समझाएं तो बहुत वक्त लगता है। यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट में बोलना पड़ता है, छोटा करके ही, या कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। यहाँ पे हरूफ इस्तिफाम वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ इस्तिफाम वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सवाल करने के लिए पूछे। मसलन कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, किस तरह, किधर, कितने, क्या वगैरह। जैसे यहाँ हम किसी को बोलते हैं वो कौन है, जो सड़क से जा रहा है वो कौन है, यानी यहाँ पे हमने सवाल पूछा कौन है वो। कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, क्यों आए, कब गए, किस तरह गए, किधर गए थे,
कितने बच्चे हैं क्लास में, क्या कर रही हो, ये सब हरूफ जो हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं हरूफ को हम हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए यानी जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। मसलन यहाँ पे कौन, कहाँ, कैसे हम बोलेंगे कौन आया बाहर से, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, क्यों गए वहां, कब गए, किस तरह गए, किधर गए थे, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हो। यानी जहाँ जब हम सवाल पूछते हैं किसी से वहां पे जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उन हरूफ को हम हरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। इसके बाद आता है हरूफ शरत, वो हरूफ जो शरत के लिए बोले जाए। मसलन अगर, अगरच, वगर, जू, जू ही, जब, तब, तक वगैरह। यानी जो हरूफ इस तरह से बोले जाए जिसमें कहीं पे शरत रखा जाता है। मसलन हम किसी को बोलते हैं अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप पास नहीं हो जाओगे, जब तक न आप मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से जो ही आप आए या अगर आपने ये काम नहीं किया बगैर मैं आपको नहीं छोड़। इसी तरह से जिन जुमलों में या जहाँ पे आप जिस जगह पे हम ये हरूफ इस्तेमाल करते हैं इन हरूफ को हम हरूफ शरत कहते हैं। जहाँ पे शरत रखी जाती है वहाँ पे ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं और इन हरूफ को हरूफ शरत कहा जाता है। अगर भी इसमें आता है अगर, च, वगर, जू, जू ही, जब, तब, तक वगैरह। इसी तरह से इसके बाद आता है हरूफ जज़ा, वो हरूफ जो शरत के जवाब में बोले जाते हैं। यहाँ पे शरत रखी जाती है, हम किसी से बोलते हैं अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आप वहां गए, मगर जब हम इसके जवाब में बोलते हैं वहां पे मगर, मगर मैं वहां गया था, मगर मैंने वो काम किया। अगर हमें कोई सवाल पूछता है वहां पे अगर इस्तेमाल करता, फिर जब हम जवाब देते हैं मगर मैं तो वहां गया था, मगर मैंने वो काम किया था, पर मैं तो गया था, जहाँ पे हम ये इसी तरह से तब तक, जब तक वो गया था तब तक मैं वहां से वापस चला गया था, जब तक आप आए तब तक मैं यहाँ से चला गया था। इसी तरह से इस शरत के जवाब में जो हरूफ बोलते हैं, जवाब में जो हरूफ बोले जाते हैं उनको हरूफ जज़ा कहते हैं। यहाँ सवाल पूछने, यहाँ पे शरत रखने के लिए ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे हरूफ जज़ा में इन्हीं हरूफ का जवाब, हरूफ शरत का जवाब हरूफ जज़ा से दिया जाता है। इन हरूफ को हरूफ जज़ा कहते हैं और इनको हरूफ शरत कहते हैं। बाकी वसलम।